जाओ, क्योंकि इस अंदर में खुदा की आत्मा है और ये शरीर जो है खुदा ने बनाया, पर संसार में शरीर है। इसलिए मैंने आपको पहले ही लाइन में कह दिया कि हे प्रियो, जिंदगी का सफर अजीब है। हमारा जिंदगी का सफर अजीब है। जो बिना कुछ लिए आते हैं और इस संसार में, इस दुनिया में सब कुछ, वो दुनिया की हर एक चीजों के लिए आपस में लड़ते और झगड़ते हैं, लेकिन अंत में इंसान सबको छोड़कर चले जाते हैं। इंसान खुद छोड़कर नहीं जाता है, इंसान के पास कुछ भी नहीं होता है। पर आज भी वर्तमान स्थिति में एक मनुष्यों के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में आज भी है ना, एक प्रभु में होने के बावजूद भी, मसीह में होने के बावजूद भी एक शारीरिक अभिलाषा, संसार की अभिलाषा मनुष्य के जीवन को छोड़ता नहीं है, इंसान को छोड़ता नहीं है। इसलिए एक बात प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा सिखाना चाहता है, या इस वचन के द्वारा हमको कहना चाहता है, इस शरीर को, इस देह को जो है, हम देखें तो गलातियों की पत्री में भी 5वां, वहां कई सारी बातों को लिखा है ना। शरीर के काम तो क्या है, प्रगट है, आत्मा का काम बूझा हुआ है, और शरीर प्रतिदिन उसी लालसा में बढ़ते जा रही है। शरीर के काम 15 बात यहाँ पर बाइबल में लिखा है, 15 ठो बात है ना। और वो 15 ठो बात अभी हमारे पास समय काफी नहीं होगा, हम कंफर्टेबल नहीं होंगे एक दिन में सुनने या सीखने के लिए। मैं कोशिश करूंगा, जितनी भी बातें होगा बताने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद 9 फल, 9 बातें जो आत्मा की होगा, जो इस शरीर के विषय में, आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध चलती है। इस वचन को हमने काफी बार परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के सेवकों के द्वारा, परमेश्वर के अभिषिक्तों के माध्यम से वचन को हमने सुना है। क्या फिर भी आज हमारा जीवन को, हम प्रतिदिन बाइबल को हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी हमारा जीवन के अंदर में शारीरिक जो अभिलाषा है वो हमारी आत्माओं से प्रतिदिन क्या करती है, युद्ध करती है। पहली बात है, देखा जाए तो आज की सुबह भी, अभी मैंने सोच रहा था बिस्तर में पड़े पड़े, मेरा शरीर बोल रहा था कि अभी थोड़ी देर और सो जा, है ना। लेट से सोया है, तुझे उठने की अभी आवश्यकता नहीं है, तुझे और उठने की आवश्यकता नहीं है। पर आत्मा कहता है, उठ बेटा, तुझा समय हो चुका है। मोबाइल को ढूंढ ले, देख ले कि तेरा समय कहीं पार नहीं हो गया हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस समय परमेश्वर एक बात हमसे यही जीवन कहता है कि पापी स्वभाव, है ना, हमारे पाप का स्वभाव हमारे शरीरों को क्या करता है, लड़ता है, अपन जीवन से इस शरीरों के अंदर में, इस देह के अंदर में हमारी बहुत ही एक भयानक स्थिति को लाता है। इसलिए प्रभु के दास तरस कहता है कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हे भाइयों मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, हे भाइयों मैं तुमसे एक आग्रह करता हूँ, सचेत करता हूँ और बोन करता हूँ कि आज तुम इस धरती पे क्या हो, परदेशी हो और यात्री हो। हमारी सफर, हमारी जिंदगी का सफर, हमारी जीवन का सफर, हमारी जीवन की स्थिति परमेश्वर ने एक समय सीमा तक रखा है। हम हमेशा के लिए इस धरती पर नहीं आए हैं, हमेशा के लिए हम इस समय पर नहीं आए हैं। हम लोग उस दिन भी परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे थे, यशायाह नबी की पुस्तक में, है ना, कि हे सिय्योन यरूशलेम में बसेरा, है ना। हम एक सफर में, हमारा देश, प्रभु के दास उस दिन गीत गा रहे थे ना, सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, है ना। हमको जाना है एक दिन इस देश। कार में एक बात और लिखा है
शिवन यात्रियों हमारा यार न अधिक कष्टदायक है। शुक्र ही देश में हर्षमय इस देश में हर्षित बिना आनंद है। जाना है एक दिन डेरा को छोड़कर परदेश वासियों, अपना घर है उस देश में। हम लोग को यहाँ पर लिखा है कि हम परदेशवासी हैं, परदेशी हैं, और इस परदेश में आकर हमको इस परदेश की हर एक चीजों पर मोहित खो जाना नहीं चाहिए, है ना। हमको उस चीजों से उभरने और बचने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आकर हम खो जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, कहीं भटक जाएंगे, हम अपने देश नहीं जा पाएंगे। इसलिए पत्र इस बातों को सिखाता है, विनती करता है, आज भी अपने प्रभु के सेवक लोग, प्रभु के दास लोग हमें बॉन्ड करवाए। एक समय हम भी प्रभु को नहीं जानते थे, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में हम फंसे हुए थे, संसार की उस दुनिया में खो गए थे। लेकिन खुदा का धन्यवाद कि आज परमेश्वर ने उन संसार की अभिलाषाओं से आज हमको अलग किया है। और आज भी कई सारी चीजें हैं, हम मसीहों के जीवन, मसीह होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते भी, वचन में रहने के बावजूद भी कई ऐसी चीजें जो है हमको क्या करता है, उसमें अग्रसर करता है, हमको खींचने की कोशिश करता है। पर इसी परमेश्वर का वचन जो हमें बांध के रखता है कि हम उस अभिलाषाओं में खो न जाएं, हम उस शारीरिक उस स्थिति में हम फंस न जाए। इसलिए परमेश्वर की इस बातों को लिखा है कि पापी स्वभाव के कार्य, है ना। पापी स्वभाव एक यूनानी भाषा में क्या है, एक साक्ष है, इसकी स्पष्ट जो है इस बातों में मानव स्वभाव को चिन्हित करता है। एक मानव स्वभाव को, एक मानव स्वभाव की जीवन के बारे में यहाँ पर परमेश्वर हमने शरीर को कहता है। इसलिए 5:17 से, गलातियों की पत्री 5:17 से कई सारी बातों को लिखता है इसमें कि जो शरीर के पापों कामों में लगे हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जो शारीरिक कार्यों में लगे हैं, शारीरिक दशा में होंगे, वो एक सीवन देश में अपने घर में परमेश्वर के नगर के वारिस नहीं होंगे। और वो शरीर का कार्य है, वो शरीर की काम है जो परमेश्वर की संगति से हमको अलग करता है। इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस पाप के स्वभाव का प्रतिशोध करता है। इस लगातार होने वाले युद्ध में हमेशा हमको इसका नाश करना है, इसको अलग करना है, और इसके विपरीत हमको आज जाना है और खुदा के वचन के अनुसार हमारे जीवन से हमको प्रार्थना करके हमको जयवंत होना है। आमीन, हालेलुया, है ना। उस दिन कुलुस्सियों के पत्री में 3 अध्याय में भी पढ़ रहा था, तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में, अपनी आत्माओं में परमेश्वर के वचन के अनुसार बलवंत और सामर्थ होते जाओ। अब हम इस शरीर के काम को मार पाएंगे। पौलुस इस बात को कहता है, मैं भाइयों, मैं शरीर का कर्जदार नहीं कि मैं अपने शरीर के अनुसार दीन काटूं। इसलिए शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन है। और यहाँ इस बात स्पष्ट नहीं है कि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में। और आत्मा के विरोध में शरीर हमेशा लड़ता है, और वो कई सारी काम है ना। जो पहली बात देखें तो आज सबसे बड़ी बात कि शरीर का काम में से पहला जो है, वो 15 बात है, वो है व्यभिचार, है ना। शरीर का जो काम है वह पहला काम है व्यभिचार। और व्यभिचार को एक परमेश्वर के वचन में लिखा है यूनानी शब्दों में पोर्निया, है ना, अर्थात अनैतिक, लैंगिक और व्यवहार, नैथुन या समागमन और बालसिन और तस्वीर, चाल चरित और पुस्तकें अर्थात आदि इत्यादि अनेक कामों, जो बहुत सारी चीजें हैं जो व्यभिचार
के रूप में आता है, जो बहुत सारी चीजों को हम गलत चीज को देखते हैं, है ना, और इस शरीर में उसके प्रति हम आकर्षण होते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर ने इस शरीर को दाम देकर खरीदा है। इसलिए तुम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की, अपनी शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि तुम्हारा शरीर को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अलग किया है, परमेश्वर के कार्यों के लिए अलग किया है। इसलिए देह के द्वारा तुम पाप या व्यभिचार न करो, गलत दिशा में न चलो। व्यभिचार का मतलब दूसरे चीजों से लगाव होना और दूसरे के साथ, उस दूसरे वस्तुओं से, उन चीजों के द्वारा आज उस कामों को, अनैतिक जीवन व्यवहार मतलब कई सारी शब्दों को, कई सारी योजना, कई सारी कामों को भी, और अश्लील और तस्वीर, चल चरित्र, चित्र और पुस्तकें में भी आदि से कई सारी चीजों के द्वारा भी हम इस सारी चीजों को करते हैं। और इसके वचन में भी बहुत सारी वचन है इसके बारे में। मैंने कल एक बाइबल के आधार पर एक बात को पढ़ रहा था और वचनों को बहुत सारी बातें पढ़ाऊंगा तो समय काफी लग जाएगी। आप लोग लिखना है इस व्यभिचार के विषय में, और कई सारी शब्द उसमें आपको मिलना है, तो बाइबल के ही वचन के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय 14 पद में लिखा है ना। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 31 पद, 32 पद, 19 अध्याय 9 पद, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 20 से 29, 21 अध्याय 25 पद, 21 अध्याय 25 पद, और पहला कुरिन्थी 5 का 1 पद में लिखा है। और बहुत सारी इनके विषय में, व्यभिचार के बारे में, है ना। दूसरी बात आपको बताना चाहूं कि गंदी काम, है ना, इसका काम है, अर्थात इसमें भी पाप, बुरे कार्य और पापचार और मन के विचार पर तथा इच्छाएं होना, है ना। इफिसियों की पत्री उसमें 5 अध्याय 3 पद में लिखा है। गंदे काम किसका काम है? शरीर का काम है, और वह शरीर आत्मा के विरुद्ध, और परमेश्वर का आत्मा नहीं चाहता है कि हम गंदे काम या गंदा विचार, गंदा जीवन इस शरीर में हम लोग रखें, गंदे योजना हम अपने जीवन में रखें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमको सचेत करता है, इस ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होंगे। परमेश्वर के उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है, तो हमको अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा इन पाप से इस शरीर को क्या करना होगा? अलग करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के कार्यों के लिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में जोड़ना होगा। और प्रतिदिन ये जेम्स प्रेयर टावर आपको और मुझको, मेरे प्रियो, आज की सुबह, प्रत्येक सुबह जो जब से शुरू हुआ है, एक समय था हमने भी, परमेश्वर की दासों ने कई बार मुझे मैसेज किए, मैं उठता नहीं था और देखता भी नहीं था। कई बार मैंने देखा नहीं, मैंने उसको समझा ही नहीं था कि मेरे प्रेयर टावर में हमारे जुड़ो, प्रेयर टावर में जुड़ो, एक बार तो जुड़ो साहब, एक बार तो जुड़ो साहब, ऐसे कर करके कई बार मैसेज किए। और अचानक कुछ दिन, एक दिन मेरे को फोन लगाया, जिस दिन मैं मार्केट में था, और उन्होंने उनको बोले मेरे को कि आप एक बार तो कम से कम जुड़ो। और 5 बजे की समय, हम लोगों को जानते हैं प्रतिदिन कई बार हम लोग को 5 सुबह के सुबह बहुत ज्यादा अच्छा नींद आता है ना, और 5 बजे उठने का मन नहीं होता है। और मैंने बोला, और मेरे को बोले कि प्रचार करना है साहब। मैंने बोला आज पहली बार है, मैं नहीं करूंगा। उनको कई बात बताया, और उसके बाद उस दिन शायद नहीं किया। उस दिन के बाद फिर बोले आपको प्रचार करना है। मैंने बोला जी हाँ ठीक है, कोशिश करेंगे। और इस समय उस बातों को बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए मेरे मन में एक बड़ा डर हो गया, मेरे मन में एक बड़ा डर आ गया। प्रभु के दास बोल तो दिया, हाँ तो बोल दिया हूँ, मैं कभी प्रचार जूम के माध्यम किया ही नहीं हूँ, मोबाइल के माध्यम से किया ही नहीं हूँ। मेरे अंदर में डर हो गया, किसमें? कैसे? शरीर के द्वारा एक डर पैदा कर दिया। अरे कैसे बोल सकता है, तू कभी बोला नहीं है,
तू कभी किया नहीं है। भयंकर एक डर पैदा हो गया। मैंने बोला फिर भी जो भी है प्रभु। और उस दिन मेरा पहला दिन था, और उस दिन मेरे मोबाइल, मेरे को जूम को चालू करने का भी मालूम नहीं था। मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया जूम प्रेयर ने, मेरे को बहुत कुछ मेरे को भी सिखा दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे को जूम चलाना, ये व्हाट्सएप चलाना, यूट्यूब चलाना, क्या क्या चीज मेरे को भी नहीं आता था। उस दिन जब हमारे बच्चे को शुरुआत में बुलाया, वो भी चालू नहीं कर पाए, तो एक भाई को बुलाकर बाद में उस चालू को किया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पहला दिन जब वचन को सुनाया, जो आप लोगों ने बोले कि अच्छा लगा, तब मेरे मन में भी लगा कि प्रभु सचमुच में तू अपने कार्य को अच्छा रीति से प्रकट करता है। पर शरीर जो है हमको हमेशा गलत दिशा में, गलत मार्गों में, गलत विचार में, गलत धारणा में, गलत कामों में लेके जाता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला बेटा, इस सारी चीजों से तुझे भागने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और परमेश्वर हमें इस शरीर को आज क्या बोलता है कि मैंने दाम देकर छुड़ाया है, और तुझे मेरे लिए नियुक्त किया है, इसलिए तू मेरा है, अपनी देह के द्वारा मेरी महिमा कर। लाइट गोल हो गया है ना। अब पास्टर साहब कैसे आपने इसमें आ रहा होगा, सोच रहे होंगे है ना। थोड़ा सा यहाँ बल्ब मेरा देकर है ना, प्राण को देकर और लहू को बहाकर, इसलिए अपने शरीर के सारे कामों से हम अपने आप को बचाए रखें। 15 बात है मेरे भाइयों, 15 तो इसमें शरीर का काम आप जानते हैं। पर शरीर में एक 2 पेड़ है ना, एक धरती पे हम देखा जाए, एक 2 पेड़ के विषय में प्रभु ने कहा, एक भला बुरा ज्ञान का फल का वृक्ष के बारे में, पेड़ के बारे में, और एक आत्मा के पेड़ के बारे में, जीवन के पेड़ के बारे में। तो भला बुरा, हाँ लाइट आ गया, प्रभु आशीष दे, है ना। भला बुरा पेड़ में क्या फल लगेगा? भलाई और बुराई का। भला और बुरा है ना, उसमें केवल देखा जाए तो एक बुरे जो पेड़ हमने देखा, उसमें केवल बुरा ही और भला एक बातों को विषय में सोचने वाला ही नहीं होगा, है ना। भले बुरे ज्ञान का फल है ना, उसमें एक पाप का विचार, सोच, गलत विचार हमेशा उसमें होगा। जो एक इंसान के बारे में दो एक स्थाती एक बातों को देखा जाए तो उसमें हमेशा एक गलत फल लग सकता है। और एक जीवन का पेड़ जिसमें हमेशा एक अच्छा पेड़, एक अच्छा फल, आत्मा का एक जीवित फल, मतलब जो खाएगा उसको लोग, जो उसको देखेगा या उसको जब भी इस्तेमाल करेगा उसको लगेगा कि ये फल ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक व्यक्ति को बाइबल में लिखा है भले बुरे का जो फल है अच्छा तो लगेगा, वो रोटी अच्छा तो लगेगा, परंतु वह जीवन कंकड़ से भरा होगा और उसकी स्थिति दुखों से भरा होगा और उसकी परिस्थितियां बिगड़ भी जा सकता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको मुझको उस बुरे पेड़ से और बुरे जीवन से अलग करके हमको एक अच्छा जीवन का पेड़, एक अच्छा जीवन का फल बनाना चाहा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक शरीर के काम, गंदे काम जो उसमें है, हम इस सारी चीजों से 5:21 और कुलुस्सियों 3:5 में भी इस बातों को हमने देखा। 5:3 इफिसियों की पत्री 5:3 और कुलुस्सियों 3:5 में एक इन बातों को आप पढ़िएगा बाद में क्या क्या इनमें लिखा हुआ है ना। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरा समय हो चुका है। 2 ही बातों को मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर के काम है ना, हमको परमेश्वर के संगति से क्या करता है, व्यभिचार और गंदे काम हमको परमेश्वर के संगति से दूर करता है। परमेश्वर के संगति से बोलने से हमें प्रार्थना के जीवन से, वचन के संगति से या अच्छी बातों से, अच्छी जीवन से हमको दूर कर सकता है, हमको अलग ले जा सकता है, हमको अलग विचार, एक अलग स्थिति में ले जाकर खड़ा कर सकता है। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हम सबको उन बुराई से अलग करके हम सबको एक मेल के साथ जोड़ सकता है, परमेश्वर के में रख सकता है, एक प्रेम करा सकता है, एक भले काम करा सकता है। इसलिए एक और शब्द को मैंने रात में एक बात को सोच रहा था, देख रहा था
है ना। एक बात लिखा है कि हर एक व्यक्ति से भलाई करो, हर एक जीवन से अच्छे काम करो, है ना। भलाई करते रहिएगा। जीवन के अंदर में जो खुदा दिया है, इस जीवन से, इस देह के द्वारा, शरीर के द्वारा, प्राण के द्वारा, आत्मा के द्वारा भले काम करते रहिए, या भले काम करते हुए आप चलते रहिए। भले काम, अच्छे जीवन के द्वारा अच्छे विचार रखिए और भले काम करते रहिए, बहते हुए पानी की तरह। भले काम करते रहिए बहते हुए पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी एक कचड़े की तरह। वाह वाह वाह, प्रेज गॉड। भले काम करते रहिए एक बहते नालियों के, एक बहते पानी की तरह, और बुराई खुद ब खुद लग जाएगी एक किनारे कचड़े की तरह। यस, बुराई को अलग करने में भले काम करते रहेंगे तो एक दिन वो बुराई अलग होते जाएगा। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। वाह का धन्यवाद हो। इस जीवन को भले काम करने के लिए खुदा आप अच्छी बात को रखा है। गंदे काम करने के, बुरे काम करेंगे तो हम एक कचड़े के समान पूरे में फैलते जाएंगे। लेकिन एक दिन हम बहते नालियों के समान एक बहते रहेंगे, भलाई को बहाते रहेंगे। खुदा हमारे जीवन की बुराइयों को एक कचड़े के समान अलग करते जाएगा। क्योंकि बहते हुए नाली में कभी कचड़ा ठहरता नहीं है ना, लेकिन जो ठहरे हुए पानी है उसमें कचड़ी ठहर जाती है। लेकिन खुदा ने आपको बहते जल के श्रोता बनाया है, बहते आशीष बनाया है। आपको खुदा अपनी महिमा के लिए, अपनी बरकत के लिए चुना है, इसलिए अपनी देह के द्वारा। इसलिए पतरस प्रेरित ने बोला, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम संसार की इस शारीरिक अभिलाषाओं से, जो आप इस दुनिया में परदेशी हो, यात्री जानकर उस शारीरिक अभिलाषाओं से बचे रहो, जो प्रतिदिन आपकी आत्मा से युद्ध करती है। भले हमारा युद्ध, हमारा लड़ाई किसी और चीज पर हो या ना हो, लेकिन आत्मा और शरीर के विपरीत जा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने शरीर को, प्राण को और आत्मा को, तीनों को प्रभु बोला, तुम अपनी जीवित, पवित्र और भावता हुआ करके बलिदान करके चढ़ाओ। हमें एक आमीन, है ना। जीवन को प्रभु को देते रहें, प्रभु के साथ हम बने रहें, प्रभु के संग रहें, हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। और आने वाले दिनों में हम चाहे तो और बातों को सीख सकते हैं, है ना। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।